हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल सीएससी स्टडी। लास्ट वीडियो में हम कर रहे थे डिफरेंट टाइप्स ऑफ एड्रेसिंग मोड। इसके अंदर अब तक हमने 10 टाइप के एड्रेसिंग मोड्स कर लिए हैं। जितने भी कॉमन कंप्यूटर आर्किटेक्चर में या कंप्यूटर सिस्टम में एड्रेसिंग मोड हो सकते थे या वेरी कर सकते थे, उतने टाइप के हमने एड्रेसिंग मोड कर लिए हैं। लास्ट टाइप जो है एड्रेसिंग मोड का वो है बेस रजिस्टर एड्रेसिंग मोड। बेस रजिस्टर एड्रेसिंग मोड क्या होता है, कैसे इसका इफेक्टिव एड्रेस जो है वो फाइंड किया जाता है, विद एन एग्जाम्पल इसको हम देखते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि बेस रजिस्टर एड्रेसिंग मोड क्या होता है। In this mode, the content of the base register is added to the address part of the instruction to obtain the effective address। वो क्या कह रहा है कि अगर हमें इस मोड के अंदर क्या होता है कि अगर हमें कोई भी इफेक्टिव एड्रेस फाइंड करना है किसी ऑपरेंड का, तो उसको ऑपरेंड का इफेक्टिव एड्रेस फाइंड करने के लिए क्या करना पड़ेगा, उससे जो कंटेंट है किसके अंदर, एड्रेस पार्ट में इंस्ट्रक्शन के, वो उसको ऐड करना पड़ेगा किसके अंदर, कंटेंट ऑफ द रजिस्टर। मीन्स जो बेस रजिस्टर का कंटेंट है उसके अंदर हमें ऐड अप करना पड़ेगा इंस्ट्रक्शन के एड्रेस फील्ड में जो एड्रेस है उसको, जिससे हमें एक नया इफेक्टिव एड्रेस फाइंड होगा जहां पर एक्चुअल में ऑपरेंड प्रेजेंट है। दिस इज सिमिलर टू द इंडेक्स एड्रेसिंग मोड एक्सेप्ट एट द रजिस्टर इज नाउ बेस रजिस्टर मोड। अब वो क्या कह रहा है कि ये जो है हमने लास्ट टाइम पढ़ा था इंडेक्स एड्रेसिंग मोड, किया था ना इससे प्रीवियस वीडियो में। इंडेक्स एड्रेसिंग मोड क्या होता है, उसके अंदर अगर हमें इफेक्टिव एड्रेस फाइंड करना होता है, इफेक्टिव एड्रेस फाइंड करने के लिए हम कंटेंट को ऐड करते हैं। किसकी कंटेंट को, कंटेंट ऑफ इंडेक्स रजिस्टर प्लस एड्रेस फील्ड ऑफ द कंटेंट, मतलब इंस्ट्रक्शन के एड्रेस फील्ड में जो कंटेंट है उसको, दोनों को ऐड अप करने के बाद उस पर एडिशन ऑपरेशन परफॉर्म करने के बाद इफेक्टिव एड्रेस फाइंड आउट होते हैं। ये तो होता है इंडेक्स रजिस्टर एड्रेसिंग मोड में। अगर हमें बेस रजिस्टर एड्रेसिंग मोड की बात करनी है तो उसमें हम क्या करते हैं, जो बेस रजिस्टर के अंदर कंटेंट है अभी, उस कंटेंट को ऐड कर देते हैं किसके अंदर, बेस रजिस्टर प्लस द कंटेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन एड्रेस इंस्ट्रक्शन फील्ड। मीन्स जो एड्रेस फील्ड में किसके, इंस्ट्रक्शन के एड्रेस फील्ड में जो डेटा है या कंटेंट है उसको ऐड अप कर देना विद द रजिस्टर, बेस रजिस्टर एड्रेसिंग मोड में। इसलिए वो कह रहे हैं कि ये थोड़ा बहुत क्या है, सिमिलर है, मीन्स मिलता जुलता है, कुछ ऐसे फंक्शनैलिटीज हैं जो सेम है इंडेक्स रजिस्टर मोड में, इंडेक्स एड्रेसिंग मोड और बेस रजिस्टर एड्रेसिंग मोड में। दोनों में सिमिलैरिटी है, बस फर्क कितना है दोनों में, एक्सेप्ट एट द रजिस्टर इज नाउ, बस डिफरेंस इतना है कि अब जो हम रजिस्टर यूज कर रहे हैं वो रजिस्टर है बेस रजिस्टर एड्रेसिंग मोड। अब देखते हैं इसका हम फॉर्मूला। अगर हमें इसको फॉर्मूला से कुछ इफेक्टिव एड्रेस फाइंड करना है तो इफेक्टिव एड्रेस को फाइंड करने का फॉर्मूला क्या होगा, अभी हमने पढ़ा कैसे हम इफेक्टिव एड्रेस को फाइंड कर सकते हैं किसी भी ऑपरेंड के, किसके अंदर, इंडेक्स एड्रेस रजिस्टर मोड के अंदर। ऐड अप करना पड़ेगा एड्रेस फील्ड का कंटेंट जो इंस्ट्रक्शन में है, मीन्स इंस्ट्रक्शन के एड्रेस फील्ड का कंटेंट प्लस साथ साथ कंटेंट ऑफ बेस रजिस्टर, जो बेस रजिस्टर है उसके अंदर जो कंटेंट है उसको भी। अब इसका मतलब क्या है कि बेस रजिस्टर जो वो पहले से बना हुआ है और उसके अंदर कुछ ना कुछ डेटा है, कुछ ना कुछ कंटेंट या फिर एड्रेस पड़ा हुआ है, और फिर कोई इंस्ट्रक्शन है, इंस्ट्रक्शन है तभी तो हम उसका एड्रेस निकाल रहे हैं कि उसका एड्रेसिंग मोड क्या होगा। तो इंस्ट्रक्शन के एड्रेस फील्ड में भी कुछ ना कुछ डेटा है, उसके अंदर भी कोई ना कोई एड्रेस ही होगा। दोनों के एड्रेस को ऐड अप करने के बाद हमें पता लगता है कि एक्चुअल में हमारा ऑपरेंड कहाँ पे पड़ा हुआ है, उसका इफेक्टिव एड्रेस क्या है। द बेस रजिस्टर एड्रेसिंग मोड इज यूज्ड इन द कंप्यूटर टू फैसिलिटेट द रीएलोकेटिंग द प्रोग्राम इन अ मेमोरी। अब इसका मतलब क्या है, वो कह रहे हैं कि जो रजिस्टर बेस रजिस्टर एड्रेसिंग मोड है इसका यूज किया जाता है किसके लिए, कंप्यूटर्स टू फैसिलिटेट द रीएलोकेशन ऑफ द प्रोग्राम इन अ मेमोरी। मेमोरी में किसी भी प्रोग्राम को, कंप्यूटर प्रोग्राम को रीएलोकेट करना हो। सपोज करो कि ये हमारी मेमोरी है, ठीक, इस मेमोरी में इस लोकेशन पर, लोकेशन का एड्रेस है 1004, इस एड्रेस पर आपके पास कुछ ना कुछ डेटा पड़ा है। सपोज करो कि सम का प्रोग्राम पड़ा है, एडिशन ऑफ टू नंबर्स, एडिशन ऑफ टू डेटा जो भी हो सकता है, एडिशन ऑफ टू नंबर्स का प्रोग्राम है यहाँ पर, और एड्रेस क्या है मेमोरी में 1004, ये मेमोरी का एड्रेस है जहाँ पर वो डेटा पड़ा हुआ है। अब देखो कि इसको हमें रीएलोकेट करना है। उसने यही बोला ना कि इंडेक्स के साथ जो हम यूज करते हैं या बेस रजिस्टर एड्रेसिंग मोड के साथ हम जो यूज करते हैं इफेक्टिव एड्रेस फाइंड करने के लिए, तो कैसे होता है, कोई भी एड्रेस है उस एड्रेस को हमें रीएलोकेट करना है, या कोई डेटा है, कोई प्रोग्राम है उसको रीएलोकेट करना है। सपोज कर लो कि ये सम का प्रोग्राम है, इसे हम रीएलोकेट करना चाहते हैं, ये अभी 1004 पर है और हम चाहते हैं कि ये 2004 इस पर पहुंच जाए। तो इसको रीएलोकेट करने के लिए इस मेमोरी सेल तक हम किसका यूज कर सकते हैं, बेस रजिस्टर एड्रेसिंग मोड का। अब बेस रजिस्टर एड्रेसिंग मोड का मेन कंसेप्ट क्या रहेगा, ये तो आपका प्रोग्राम है,
सपोज कर लिया था ना हमने कि ये मेमोरी है, इस मेमोरी के अंदर ये प्रोग्राम 1004 पर था, सम का प्रोग्राम था, है ना। अब सपोज करो कि प्रोग्राम चलते चलते ये प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो रहा है किसी और स्क्रीन पे, ये प्रोग्राम चलते चलते वहाँ पर कुछ और आपको मिल गया। सपोज करो ये मल्टीप्लिकेशन का कमांड मिल गई कि आपको मल्टीप्लाई पे जाना है, और मल्टीप्लाई है नेक्स्ट पे। अब जब तक मल्टीप्लाई होगा नहीं तब तक सम वाला प्रोग्राम कंप्लीट नहीं होगा, क्योंकि सम के अंदर ही मल्टीप्लिकेशन प्रोग्राम जो है उसने राइट किया हुआ है। अब जैसे आपको मल्टीप्लिकेशन पे जाना है, लेकिन आपको कैसे पता लगेगा कि आपने कहाँ से किस लोकेशन पे फर्स्ट वाला प्रोग्राम रन किया था जो सम का प्रोग्राम था, है ना। अब आपको ये नहीं पता कि लास्ट टाइम जो आप प्रोग्राम रन कर रहे थे सम का प्रोग्राम, वो किस लोकेशन पे था, क्या उसका बेसिक एड्रेस था, कहाँ से स्टार्ट था। अब सम प्रोग्राम का जो बेसिक एड्रेस है वो 1004 है ना। तो इस बेसिक एड्रेस को याद रखने के लिए ये प्रोग्राम जब रीएलोकेट होता है, उसके बाद उस प्रोग्राम को रीएलोकेशन के बाद रिमेंबर करने के लिए, याद रखने के लिए, स्टोर करने के लिए हम किसका यूज कर लेते हैं, बेस रजिस्टर एड्रेसिंग मोड का। ठीक है, बेस और रजिस्टर एड्रेसिंग मोड का इसमें हम यूज करते हैं। नेक्स्टली वो क्या लिख रहा है, अब जैसे यहाँ पर प्रोग्राम फिनिश होगा मल्टीप्लिकेशन का, मल्टीप्लिकेशन जाके फिनिश हो गया, उसके बाद सम भी फिनिश हो जाएगा। लेकिन एक बार सम के पास से जो कमांड चली गई, जो कंट्रोल चला गया मल्टीप्लिकेशन के पास, तो वापस आने के लिए सम पे या सम को कमांड वापस देने के लिए, कंट्रोल वापस देने के लिए क्या करेगा वो, उसको एड्रेस चाहिए ना, नहीं तो प्रोग्राम गुम हो जाएगा। अब उसका एड्रेस लेने के लिए उसने बेस रजिस्टर मोड का यूज किया, जिसमें वो जो भी वो प्रोग्राम था उसके बेस एड्रेस को स्टोर कर रहा है कि यहाँ तक हमने कर लिया था, या फिर ये इसका बेस एड्रेस है, स्टार्टिंग पॉइंट यहाँ से है। ठीक है, when the program and the data are moved from the segment of the memory to another, जब भी किसी एक सेगमेंट से किसी दूसरे सेगमेंट पे मेमोरी के कंट्रोल चला जाता है, तो उस कंट्रोल को वापस से फर्स्ट पोजीशन पे लाने के लिए हम इस रजिस्टर मोड का यूज करते हैं। एज रिक्वायर द मल्टी प्रोग्रामिंग सिस्टम, प्रोग्रामिंग सिस्टम जो है मल्टी प्रोग्रामिंग, उसमें हम इसको यूज कर सकते हैं, क्योंकि एक टाइम पे डिफरेंट प्रोग्राम चल रहे होते हैं एक साथ, तो उनको मैनेज भी तो करना है, हमें पता भी तो होना चाहिए कौन सा प्रोग्राम कितना रन हो चुका है, किसका बेस एड्रेस क्या है, उसके लिए इसकी रिक्वायरमेंट पड़ती है हमें। द एड्रेस वैल्यूज ऑफ इंस्ट्रक्शन में रिफ्लेक्ट इस चेंज पोजीशन, जो भी एड्रेस वैल्यू होगी इंस्ट्रक्शन की जो आपने बेस एड्रेस स्टोर किया है, वो क्या करेगा, पोजीशन चेंज होगी, रिफ्लेक्शन मीन्स द एड्रेस वैल्यू ऑफ द इंस्ट्रक्शन, इंस्ट्रक्शन की जो एड्रेस वैल्यू है, इंस्ट्रक्शन के एड्रेस फील्ड में, इंस्ट्रक्शन के एड्रेस फील्ड में एड्रेस है, उसकी जो वैल्यू है वो रिफ्लेक्ट करेगी हमेशा प्रोग्राम को रीपोजिशन करने में, रीएलोकेट करने में। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही। आज हमने जितने भी एड्रेसिंग मोड एक कॉमन कंप्यूटर सिस्टम में हो सकते हैं, कंप्यूटर आर्किटेक्चर में हो सकते हैं, सभी के सभी डिस्कस करे हैं। 11 टाइप्स के एड्रेसिंग मोड हमने डिस्कस करे हैं कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन में। अगर इस वीडियो को समझने में आपको कोई भी डाउट आता है देन आप हमें कमेंट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आप CSC में ऑल सब्जेक्ट्स में थियोरेटिकली एंड प्रैक्टिकली परफेक्ट होना चाहते हैं तो हमारे चैनल CSC स्टडी को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले अपडेट आपको मिले। वीडियोस को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना, कमेंट करना ना भूलें।